अस्सलामुअलैकुम। आईकॉम पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मामला होगा। क्वेश्चन को जब मैं पढ़ूंगा तो आपको आइडिया होगा कि क्या इसमें डिफरेंस है पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में। कह रहे हैं कि हमजा, कासिम एंड रजा आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल्स। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो जिसमें मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के ऊपर डिस्कशन की थी, तो वहां पर हमने बात की थी कि बाज़ औक़ात पार्टनर्स अपने कैपिटल को फिक्स करवा लेते हैं कि भाई हम इतनी मुद्दत तक, इतने अरसे तक बिजनेस से पैसा नहीं निकालेंगे, उसके बाद अगर हम बिजनेस से पैसा निकालना चाहें अपने ज़रूरत के लिए तो निकाल सकते हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा फिक्स कर लिया जाता है कुछ मुद्दत के लिए, और कुछ पैसे को करंट कैपिटल के तौर पर या करंट अकाउंट में रखा जाता है, जिसमें से हम पैसा निकाल भी सकते हैं और उसमें पैसा डाल भी सकते हैं। ये बात प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। अच्छा, विथ फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000, रुपीज 1,60,000 एंड रुपीज 1,70,000 रिस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दे आर इंटाइटल्ड एज फॉलो। यानी कि वो इस चीज के इंटाइटल्ड है, वो इस चीज के हकदार हैं। किस चीज के हकदार हैं, किस चीज के इंटाइटल्ड है? नंबर 1, कमीशन टू हमजा रुपीज 50,000 पर एनम। हमजा को 50,000 का कमीशन दिया जाएगा पर एनम यानी कि साल का। सैलरी अलाउड टू कासिम रुपीज 7,000 पर मंथ। ये माइंड में रखिएगा कि यहाँ 7,000 पर मंथ है, और हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं वो फॉर द ईयर ले रहे होते हैं, पूरे साल की ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस 7,000 की सैलरी को मल्टीप्लाई करवाना होगा 12 से। क्यों 12 से? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पूरे साल की होती है। ये जो हम समरी बनाते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये पूरे साल की होती है। और ये जो सैलरी आपको गिवन है, ये सैलरी है 7,000 पर मंथ। इसका मतलब है कि हमें इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमें लिखना होगा। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 10% पर एनम टू ईच पार्टनर। यानी कि इंटरेस्ट हर पार्टनर को उसके कैपिटल के ऊपर दिया जाएगा। कितने परसेंट? 10%। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर एक चीज का फर्क है कि पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स है, पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स है, अदरवाइज वो तमाम चीजें वही हैं जो हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31st, 2012 इज रुपीज 1,35,000। हमें इस साल प्रॉफिट कितना हुआ जी? 1,35,000 का। करना क्या है? प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि हमें इनकम समरी भी बनानी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और हमें एंट्रीज भी बनानी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पार्टनर्स के नेम या उनके नाम का पहला पहला लेटर लिखा, हमजा का एच, कासिम का क्यू और रजा का आर। उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2012। जी, फॉर्मेट आपको पता ही है कि पार्टनर्स के नेम का कॉलम बनता है, एक कॉलम टोटल का बनता है और एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का। यानी पर्टिकुलर्स और टोटल का कॉलम हमेशा बनेगा, बाकी नंबर ऑफ पार्टनर्स के कॉलम बनेंगे। उसके बाद स्टार्ट हमेशा एज यूजुअल नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट से लेना, और ये प्रॉफिट हमेशा टोटल के कॉलम में लिखा जाता है 1,35,000। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि कमीशन टू हमजा 50,000। अगर आप देखें तो कमीशन टू हमजा 50,000, हमजा को कमीशन दिया जाएगा 50,000 का, और ये है पर एनम यानी कि ये पूरे साल का है। और अगर हम देखें तो ये समरी भी हम फॉर द ईयर बना रहे हैं, तो हमें पूरे साल का कमीशन लेना होगा 50,000, टोटल में भी जाएगा 50,000। उसके बाद सैलरी टू कासिम, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 7,000 पर मंथ। हम जो समरी बना रहे हैं ये फॉर द ईयर बना रहे हैं, पूरे साल के। साल में कितने महीने? 12 महीने। तो 7,000 पर मंथ है, उसकी महीने की सैलरी 7,000 है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी? इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, 84,000। तो कासिम के कॉलम में लिखना है 84,000, बाकियों को सैलरी नहीं मिलेगी तो आपने डैश छोड़ दिया, और टोटल में भी 84,000 आ जाएगा। उसके बाद कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ये जो उनके कैपिटल लगे हुए हैं बिजनेस में, 1,50,000 पहले का, 1,60,000 दूसरे का और 170 तीसरे का, तो आपने इनको इंटरेस्ट देना है 10% उनके कैपिटल का। तो अगर आप देखें सोल्यूशन में नीचे वर्किंग आप कर सकते हैं अलग से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, हमजा का कैपिटल लिया 1,50,000, इसका 10% लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। कासिम का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 160, इसका भी आपने 10% लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह रजा का कैपिटल है 170, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लिया। तो इस तरीके से तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, और आपने ये वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर शो करनी है। अगर आप देखें तो 15,000 आएगा पहले का, 16,000 आएगा दूसरे का इंटरेस्ट, और 17,000 आएगा तीसरे का। अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो बनता है 48,000।
ठीक है जी, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये वैल्यूज यहाँ से आएंगी, ये वैल्यूज यहाँ से आएंगी। अगर आप परसेंटेज लगाएंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें रिमेनिंग अमाउंट निकालनी होगी। रिमेनिंग का मतलब बकाया। अब जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा आपको एग्जाम में केयरफुल रहना पड़ेगा। यहां देखिए नेट इनकम है 1,35,000। कहने का मतलब है कि इन बंदों की जो कमाई है, इन्होंने जो कमाया वो 1,35,000, और इनके अगर आप एक्सपेंस पे गौर करें, इनके खर्चे जो इनको देने हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, तो उसकी अमाउंट ज़्यादा बन रही है, 50,000, 84,000, 48,000, जबकि इनकी जो कमाई है, इनका जो प्रॉफिट है वो जस्ट 1,35,000 है। तो यहाँ पर कमाई कम लग रही है और जो पार्टनर्स को अमाउंट देनी है वो ज़्यादा है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह की कंडीशन नज़र आती है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक्सपेंसेस का टोटल करके देख लें कि एक्सपेंस कितने हैं, फिर उसको कंपेयर करें कि कमाई कितनी है, यानी कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है और उसमें से पार्टनर्स को देना कितना है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं तो इसका टोटल बनता है 1,82,000। कितना बनता है, 1,82,000। कैसे आया, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, किन तीनों को, सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन, तो इसका टोटल बनता है 182। तो कहने का मतलब है कि कमाई तो 135 है लेकिन एक्सपेंसेस 182 के हैं, देना 182 है जबकि कमाया है 135। इसका मतलब है कि जो बचेगा वो लॉस बचेगा, रिमेनिंग लॉस आएगा। लॉस इसलिए आएगा कि कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं। 135 में से जब आप 182 माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट माइनस का मिलेगा 47,000। हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा 47,000। कहने का मतलब है कि जो माइनस का 47,000 है ये लॉस है। क्यों, कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो यहां पे लिखना पड़ेगा रिमेनिंग लॉस। अच्छा, अब ये लॉस क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई जो बचेगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट बचता है या फिर लॉस बचता है, उसको क्या करना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वो बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो कितने पार्टनर्स हैं, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, हमजा, कासिम, रजा, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो आंसर पॉइंट्स में आ रहा था और आंसर कुछ यूं आ रहा था 15,666 लाइक इस तरह का आंसर आ रहा था। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे बड़ा नंबर हो तो पॉइंट से पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो हमने इसको राउंड कर लिया, हमने बना दिया 15,667, दूसरे को भी कर दिया 15,667, लेकिन हमें तीसरे पार्टनर को 7 नहीं देना होगा, वहां पर 6 ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर 1 रुपी का डिफरेंस आएगा। तो मैं इसको अगर 7 बना लेता 15,667 तो फिर यहां पर 1 रुपी बढ़ेगा। तो इस डिफरेंस से हमें बचना है, ये जो फर्क आ रहा है ये नहीं आना चाहिए और एग्जैक्ट हमारा आंसर 47,000 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले 2 को तो बढ़ा दिया, यानी कि पॉइंट के बाद 6 था तो यहाँ पे राउंडिंग फैक्टर लगा के राउंड कर दिया 15,667, 15,667, लेकिन इसको मैंने 15,666 ही रहने दिया। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 47,000, ठीक है, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस की है। अच्छा, अब करना ये है, अब करना हमें ये होगा कि हमें फाइनल करना है कि फाइनल रिजल्ट आ क्या रहा है। देखिए, हमजा को कमीशन मिल रहा है 50,000, हमजा को इंटरेस्ट मिल रहा है 15,000 और कमीशन मिल रहा है 50,000। तो अगर देखा जाए तो हमजा को मिला 65,000, हमजा को मिला 65,000, लेकिन हमजा के हिस्से में थोड़ा लॉस भी आ रहा है। पर्सनली अगर हम देखें तो हमजा को फायदा है, जाती तौर पर हमजा को 65,000 मिल रहा है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिजनेस की नज़र से बात करें तो इसको लॉस आ रहा है 15,667। अब हमने करना यह है कि ये 2 वैल्यूज प्लस की हैं, ये वैल्यू माइनस की है, इन दोनों को आपस में प्लस करना है और उसमें से इसको माइनस कर देना है। तो आंसर आपका प्लस में आएगा 49,333। आंसर प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यूज प्लस की हैं। 50,000 एंड 15,000 65,000 बनता है जो प्लस का है, और 15,667 माइनस का, तो बड़ी वैल्यू प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा 49,333। इसी तरह अगर हम देखें तो कासिम को सैलरी मिल रही है 84,000 की, इसे इंटरेस्ट मिल रहा है 16,000 का, तो देखा जाए तो इसको 1 लाख मिल रहा है, इसको मिल 1 लाख रहा है और इसके हिस्से में जो लॉस आ रहा है वो 15,667। मिल इसको ज्यादा रहा है, लॉस इसके हिस्से में कम है, तो इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। इसी तरह इनको 17,000 मिला रजा को और इसके हिस्से में इतना लॉस आया, तो इसका आंसर भी प्लस में आ रहा है 1,334। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को प्लस करता हूं तो मेरे पर रिजल्ट आता है 1,35,000। अगर मैं यहां से
यहाँ तक वैल्यूज को प्लस करूं और ये 47,000 इसमें से माइनस करूं, तब भी मेरे पास रिजल्ट 135 आएगा। यानी कि इनको प्लस करूं और इसमें से ये 47,000 माइनस करूं, तब भी मेरे पास रिजल्ट 135 आएगा और इस तरह भी रिजल्ट 135 आएगा। अब मुझे बताएं कि जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ये प्लस का है या माइनस का? ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ये प्लस का है या माइनस का? बिल्कुल ये प्लस का है। जब ये आंसर प्लस का होगा तो यहाँ पे हमने लिखना होगा शेयर इन प्रॉफिट। क्या लिखना होगा? शेयर इन प्रॉफिट। अब आपके माइंड में ये बात हो सकती है कि जहां पर तो लॉस आ रहा है, लेकिन देखिए लॉस का रेशो बहुत कम है, लॉस का रेशो बहुत कम है, जबकि इनको मिल ज्यादा रहा है और लॉस इनके से में बहुत ही माइनर सा कम आ रहा है। तो आंसर आपका फाइनल प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट ही लिखा जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे आंसर आपका माइनस में आ रहा होता, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा होता, माइनस में आ रहा होता, तो फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट की जगह क्या लिख देते? लॉस। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि ये समरी आपको समझ आई होगी। अब इसकी एंट्री पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल। यहां पे बात हो चुकी है कि पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो प्रॉफिट इनको मिला है 49,333, 84,333, 1,334, ये प्रॉफिट इनके कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। ये प्रॉफिट इनके कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। वजह, कैपिटल्स क्या है? फिक्स है। कैपिटल्स फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो फिर प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट कहां जाता है? ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। तरीकाकार जनरल एंट्रीज के लिए HQR इनकम समरी उसी तरह से डेबिट करनी है जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,35,000 का। अब यहां पर पार्टनर्स को जो हिस्सा मिला है, ये जो अमाउंट इनको मिली है, इससे आपने इनके कैपिटल को क्रेडिट नहीं करना बल्कि इनके करंट कैपिटल को क्रेडिट करना है या इनके करंट अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। तो यहां पर ये जो करंट अकाउंट है बेसिकली ये कैपिटल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट अकाउंट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कैपिटल का वो पार्ट होता है जो वेरिएबल रखा गया है, जिसमें आप प्लस भी कर सकते हैं, जिसमें से आप माइनस भी कर सकते हैं। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट मींस पार्टनर का कैपिटल, लेकिन हम कैपिटल का वर्ड यहां पर यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो क्या है? कैपिटल तो फिक्स है। हम कैपिटल को ना बढ़ा सकते हैं ना कैपिटल को कम कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट आया है ये तो कैपिटल को बढ़ाता है। आपको पता है प्रॉफिट तो कैपिटल को बढ़ाता है। तो अगर हमने कैपिटल को बढ़ा दिया तो कैपिटल तो फिक्स ना रहे, कैपिटल तो फिर फ्लक्चुएटिंग हो गए। तो यहां पर एग्जामिनर अगर आपको कहता है कि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, तब आपने करंट अकाउंट यूज करने हैं, तब आपने करंट अकाउंट यूज करने हैं। अगर क्वेश्चन खामोश है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो स्टूडेंट्स आपको करंट अकाउंट के बजाय यहां पे कैपिटल हमजा, कैपिटल कासिम एंड कैपिटल रजा यूज करना होगा। कब? जब क्वेश्चन खामोश होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि कैपिटल्स आर फिक्स, तो फिर आपको करंट अकाउंट यूज करने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें हम सिखाएंगे।